वैसे सुबह चर्चा हुई थी, जो गिफ्ट निफ्टी कह रहा है उससे बेहतर ही मार्केट का परफॉर्मेंस होगा जिस तरह के संकेत हैं, वैसा हुआ। मैं आऊँगा कल की निफ्टी में डिटेल में, लेकिन अब 8वें दिन की तेज़ी के बाद सेटअप कैसा लग रहा है? बिल्कुल। और आज भी मुझे लग रहा है कि गिफ्ट निफ्टी जहाँ पर अगर आप गिफ्ट निफ्टी खरीद सकते हैं तो खरीद दीजिए। मार्केट में क्या है ना, इस मार्केट में अगर आपको गलती करनी भी है ना, लॉन्ग साइड पर करिए। बुल मार्केट में आप कहीं भी ले लीजिए, मार्केट आपको बेल आउट कर देगा। बहुत सिंपल चीज़ है। खैर एनीवे, पहले सेटअप पर आते हैं। देखिए FIS DIS दोनों ने बाइंग की है। अच्छा, नॉर्मली मैं बात कहता हूँ कि जब FIS DIS दोनों बाय करें तो थोड़ा सा कॉशियस हो जाएं, लेकिन ये मार्केट का ट्रेंड कंप्लीटली डिफरेंट है। 3 दिन से हो रहा है ये। अब आपकी स्क्रीन पर बार्स आएंगे, अब आप देखिए। खैर DIS के तो लगातार बार्स ग्रीन ही रहे हैं, FIS के बार्स आशीष 3 दिन से ग्रीन हो गए हैं। अब ये धीरे धीरे करके अच्छी खासी बाइंग हो रही है, और ये ठीक है, कुछ ब्लॉक्स का भी इम्पैक्ट होगा, लेकिन बाइंग है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इंडेक्स फ्यूचर्स में 3000 करोड़ की बाइंग, स्टॉक फ्यूचर्स में 3200 करोड़ की बाइंग। तो अब क्लियरली यहाँ पर मोमेंटम है। अच्छा, ये वाली जो बाइंग है इंडेक्स फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर्स की, ये मोमेंटम चेज करती है, तो इस मार्केट को कहीं ना कहीं मोमेंटम सेंस हो रहा है। एक्सपायरी वीक है, अगले 3 दिन में पॉसिबल है कि निफ्टी 25,250, 25,300 भी हिट कर दे, पॉसिबल है। तो एनीवे, विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में बाइंग हुई है। ऑलमोस्ट सेम अमाउंट है, 1350 करोड़ के आसपास, और वो आपकी स्क्रीन पर अब आंकड़े आएंगे। अब 3 दिन से देखिए FIS की फ्यूचर्स में भी बाइंग है, कैश में तो बाइंग है ही, फ्यूचर्स में भी बाइंग है। लॉन्ग शॉट अब थोड़ा सा ऑब्वियसली बढ़ रहा है वापस। लॉन्ग्स जो है कल 17,000 ऐड हुए और शॉर्ट्स 14,000 कम हुए। अब वो ग्राफ आएगा आपकी स्क्रीन पर लॉन्ग शॉट का, उस ग्राफ में देखिए आप, क्लियरली विजिबल है वो वापस इंचअप होना शुरू हुआ है। टेबुलर फॉर्मेट में देख लीजिए, हम 49% तक पहुंच गए थे, अब हम वापस 55% पर आ गए। 57,000 नेट लॉन्ग पोजीशंस हो गई हैं। इंडेक्स ऑप्शंस की जहां तक बात है, थोड़ी सी कॉल लॉन्ग सिस्टम में हुई, उसके सामने कॉल शॉर्ट कम था। थोड़ी सी हेजिंग हुई है मार्केट में कल, ये इंटरेस्टिंग है। इंडिया वेक्स 1.33% ऊपर था, पुट कॉल रेशियो 1.31 पर है, तो न्यूट्रल है ये दोनों मामले। और जहाँ तक बैन की बात है आशीष, एक अच्छी चीज़ हुई है कि बैन से आज 5 स्टॉक्स बाहर आए हैं एक साथ, ग्रैन्यूल्स, GNFC, हिंदुस्तान कॉपर, नैल्को और सन टीवी। तो ये भी मामला थोड़ा सा जो है मार्केट को थोड़ा सा लेस ओवरबॉट बना रहा है। तो सेटअप पॉजिटिव है हमारा। ओके, सेटअप पॉजिटिव, ग्लोब से हैंडओवर न्यूट्रल से पॉजिटिव। तो यार समीकरण बिगड़े नहीं हुए हैं। गिफ्ट निफ्टी फ्लैट जरूर है, लेकिन क्यूज तो ठीक ही है, क्यूज में कोई लेट डाउन है नहीं। अब लेकर आइए निफ्टी कल का। कल जो बात हुई थी, पहला रेजिस्टेंस, बड़ा रेजिस्टेंस, हम बड़े रेजिस्टेंस जोन्स तक पहुंचे, वहीं पे आके गाड़ी थमी। तो जो बाजार में लेवल्स चर्चा हुई थी, ब्यूटीफुली एंजॉय करा आपने अपने 24,600, 24,680 के SL के साथ। अपन बढ़िया मोमेंटम को अब तक एंजॉय कर रहे हैं, बने हुए हैं। निफ्टी में आज अगर सदी हुई शुरुआत हुई, पहले तो कल का क्लोज कैसा लगा आपको? 25,000। हाँ, ये है कि हम चूक गए, रिकॉर्ड उस पर चलता है, वो आंकड़े का खेल है, कहने के लिए 0.1% भी दूर नहीं थे। देखिए वो वही है कि एकदम जैसे कहते हैं ना कि एकदम वो स्टैटिस्टिक्स को क्या है ना, एकदम आप बीट करने की वो कोशिश कर रहे हैं, वो वाली बात है। पहुंच गए आप कह रहे हैं, रिकॉर्ड हाइस पे पहुंच गए। आशीष, क्लोज कल की अच्छी थी। और एक चीज़ आपको याद होगी, मैंने एक चीज़ कही थी कि 24,850 पिछले हफ्ते और ऑल टाइम हाई इस हफ्ते, और 24,850 से लेके 25,050 के बीच में कोई बड़ी रेजिस्टेंस नहीं है। एक्सपायरी वीक में आप नए रिकॉर्ड उच्चतम सर आते हुए देखेंगे, बिल्कुल खड़े हैं हम लोग। बिल्कुल। और मेरा जो कॉन्फिडेंस था ना कल, ये कि गिफ्ट निफ्टी आप जो मर्जी कह रहा हो, वो इसी चीज़ पे था, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जोन था नहीं, एकदम फ्री जोन था मार्केट के लिए, वो मार्केट ने उसको क्रॉस किया। हमारा जो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस है, उसको अब हम वेल डिफाइंड स्टॉप लॉस को लेकर आ गए 24,850 पर। जो आपके लिए अब रेजिस्टेंस था, वही आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। अच्छा, एक और चीज़, अब अगर कोई पूछ रहा है कि यहाँ से क्या रिस्क रिवॉर्ड, फॉर एग्जांपल यहाँ से क्या रिस्क रिवॉर्ड, अगर हम एज्यूम करें कि हम फ्लैट खोल रहे हैं, आप 24,850 को मान लो, थोड़ा सा और 50 पॉइंट एडजस्ट कर लीजिए, 24,800 पर लेंगे, मान लीजिए 200 पॉइंट का रिस्क, लेकिन यहाँ से रिवॉर्ड आपका 700-800 पॉइंट का और है। तो इसके लिए यहाँ पे भी फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस में रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में ही है, अगेंस्ट नहीं है, अगर आप एक लॉजिकल स्टॉप लॉस फॉलो कर रहे हैं तो। खैर एनीवे, रेजिस्टेंस कहाँ पर मिलेगी? पहले तो 25,078 जो आपका ऑल टाइम हाई है, ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा निकालने में, या तो ओपनिंग अच्छी हो उसमें निकल जाए तभी पॉसिबल होता है, वरना फिर थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें। और बड़ी रेजिस्टेंस है आपकी 25,125 पर। अब आप कहेंगे कि दोनों लेवल्स बहुत क्लोज हैं, हाँ थोड़े क्लोज हैं, लेकिन 25,125 निकला ना, उसके बाद मार्केट में 25,250 तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है, सीधा 25,236 पॉसिबल है। तो इसके लिए 25,078 से 25,125 एक रेजिस्टेंस है,
अगर ये क्रॉस हुआ तो सीधा 25,236 ये निफ्टी पर। सपोर्ट कहाँ पर है? 24,920 से 25,000 ऑप्शंस के हिसाब से, और उसके बाद 24,800 से 24,900 चार्ट के हिसाब से। करना क्या है हमको? देखिए, या तो गैप डाउन हो जाए या यहाँ पे जो गिफ्ट निफ्टी बता रहा है यहाँ खुल जाए, तो आप यहाँ पर बाय करें। और एक एड जोन होगा 24,900 से 25,000 के बीच में। इससे ज़्यादा फैंसी डिप मुझे लगता नहीं मार्केट आपको देगी वैसे फ्रैंकली। अगर ये डिप दे दे मार्केट आपको किसी भी कारण से, तो उसको लैच ऑन करिए और एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए 24,800 का। एक चीज़ का ध्यान रखिए, लेकिन पोजिशनली लॉन्ग रहना होगा आपको। ये मत एक्सपेक्ट करिएगा कि आज की आज ही मार्केट आपको पैसा कमा के दे, वो भी हो सकता है, लेकिन ये पोजिशनल लेवल्स की बात कर रहा हूँ मैं, सारे के सारे जो मैंने मेंशन किए। ये हो गई निफ्टी 50 की आज मंगलवार की अप्रोच। निफ्टी बैंक कल सुबह चर्चा हुई थी कि अपने सारे इंपॉर्टेंट एवरेजेस के ऊपर है, पर साफ ट्रेड नहीं है। तो जब निफ्टी ने अपना फर्स्ट रेजिस्टेंस पार करके सेकंड रेजिस्टेंस पे जाके कंफर्ट लिया, निफ्टी बैंक पहले रेजिस्टेंस पे भी चूक गया। बिल्कुल। और ये भी चर्चा हुई थी कि इस पे कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब 51,200 के ऊपर क्लोज मिलेगा आपको, तब आप पोजिशनली लॉन्ग जाओगे। नहीं मिला वो क्लोज, और आज के समीकरण भी ठंडे ठंडे से एकदम सटीक है। आज वैसे इंपॉर्टेंट दिन होगा इसके लिए, फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी खड़ी है। कैसा लग रहा है ये पॉकेट आप? देखिए, बैंक निफ्टी पर अभी भी मेरा कॉन्फिडेंस नहीं है पोजिशनल लॉन्ग लेके जाने का। बैंक निफ्टी में अभी भी आप स्ट्रिक्टली इंट्राडे रहें। ठीक है, निफ्टी में ट्रेड मिल रही है अच्छी खासी, स्टॉक्स में अच्छी खासी ट्रेड मिल रही है, बैंक निफ्टी में नहीं मिल रही, तो क्या दिक्कत है? बैंक निफ्टी में अभी के लिए स्ट्रिक्टली इंट्राडे रहें। यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस मिलेगी आपको 51,200 से 51,300 पर, उसके बाद 51,400 से 51,500 पर। हाँ, ये लेवल्स अगर क्रॉस होने शुरू हुए तो बड़ी तेज़ी होगी, लेकिन सपोर्ट कहाँ पर है? 50,800 से 51,000 फर्स्ट, और 50,500 से 50,600 सेकेंड। देखिए आशीष, मैं बैंक निफ्टी पे कोई लेवल बेस्ड ट्रेडिंग नहीं दूंगा, क्योंकि ये मेरा एक व्यू रहा है कि बैंक निफ्टी में ये ट्रेड काम करेगी नहीं। तो बैंक निफ्टी में आपको स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग लेनी है। स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग मतलब कल भी देखिए बैंक निफ्टी में भी शॉर्ट करके पैसा बना होगा। तो इंट्राडे में दोनों साइड की ट्रेड्स लें। अगर स्टेबिलिटी दिख रही है तो बाय करें, वीकनेस दिख रही है तो सेल करें। बाय कर रहे हैं तो थोड़ा डे लो का स्टॉप लॉस लगा दें, सेल कर रहे हैं तो डे हाई का स्टॉप लॉस लगा दें। स्ट्रिक्टली इंट्राडे रहें बैंक निफ्टी में जब तक कॉन्फिडेंस ना आए। जब कॉन्फिडेंस आएगा ना बैंक निफ्टी में, मैं शिफ्ट करने को ही बोलूँगा, लेकिन वो तब हम बाद में एड्रेस करेंगे, अभी कोई ज़रूरत नहीं उसको एड्रेस करने की। ठीक बात। और जो पॉकेट्स की आउट परफॉर्मेंस की बात थी, जैसे कल सुबह आईटी वगैरह की चर्चा हो रही थी, कल वही पॉकेट आउट परफॉर्म कर रही थी। आईटी, मेटल्स, उनमें आपने मोमेंटम देखा। जब बैंक्स में दमखम लौटेगा तो आवाज़ पीछे नहीं होगा, आवाज़ उस ट्रेड को समय से पहले लैच ऑन भी करके देगा आपको। और अब तक जो सलाह रही है बैंक निफ्टी से दूर रही है, आपने देखा है किस तरह का मिक्स रुझान इस पॉकेट का, या फिर कह लीजिए किस तरह से निफ्टी से अंडर परफॉर्म कर रही ये पॉकेट अब तक नजर आ रही है। हो गया भाई, सीएनबीसी आवाज का पैनल भी रेडी हो रहा है, उनसे कुछ देर में बातचीत करेंगे, लेकिन अब